बार बार जो है उनको उनके साथ हाथ कर रहा था। मतलब उन्होंने ना पता है उसका मुंह उस तरफ करवा के ना उस तरफ मुंह करवा के पहले ये मोटी डाली है इसके अंदर, फिर ये बल्ला पीछे से भी डाल दिया कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से, और अब वो पजामा शलवार लीग जो ना उसको खेलना, आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने। क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था ऑक्शन में, बिक जाता था और बिल्कुल आईपीएल खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया और हैरी ब्रोक को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और इसके बाद शायद हैरी ब्रोक आपको कभी भी आईपीएल में खेलता हुआ नजर ना आए। इसकी वजह क्या है वो आपको बताते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि क्या बीसीसीआई ने ये सही किया या गलत किया, इसके हवाले से भी हमने बात करनी है। ठीक है, हैरी ब्रोक जो कि जो है वो बीसीसीआई का या आईपीएल का बार बार मजाक बना रहा था। मजाक वो ऐसे बना रहा था कि हर बार जो ऑक्शन में वो अपना नाम दे रहा था और जब उसका नाम आता उसे पिक कर लिया जाता। उसके बाद हैरी ब्रोक जब ये देखता यार मुझे तो पैसे कम मिले, मैंने जितनी उम्मीद लगाई हुई थी उतना पैसा नहीं मिला, और हैरी ब्रोक हर बार बहाना बना के जो है वो जो है आईपीएल से जो है वो माजरत कर लेता कि यार इस बार मैं नहीं खेल सकूंगा। सजा दी है एक तरह से। और ये अपनी नौयत का एक आपको इंटरेस्टिंग डिसीजन लगेगा कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूं, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूं। कुछ उन्होंने और भी एक दो बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा, यानी वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल को। और जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी of becoming the first cricketer to receive a 2-year ban from the Indian Premier League, the swashbuckling batter withdrew from the tournament at the last moment, claiming that he wants to prioritize playing for England. Brooks was roped in by the Delhi Capitals in the 2025 auction for 6 crore Indian rupees, equivalent to $730,000. The IPL Governing Council introduced a new rule last September, stating that if an overseas player becomes unavailable after being picked. नहीं पता इंजमामुल हक क्या करना चाहता है, क्या इंजमामुल हक के कहने से आईपीएल का बाइकआउट हो जाएगा। हैरी ब्रोक जो है उसके ऊपर 2 साल का बैन लगा है। उसने दिल्ली कैपिटल से अपना नाम यानी कि आईपीएल से दोबारा ले लिया है, अब 2 साल का बैन पड़ेगा। देखिए इंजमामुल हक और हैरी ब्रोक के बीच में क्या मसला है। इंजमामुल हक कहता है कि भैया इसका क्रेडिट जो है वो मुझे जाता है, क्योंकि बासित अली और इंजमामुल हक वो बंदे हैं जिसने कहा था कि भैया इंग्लैंड जो ये बातें अभी कर रहा, मतलब हर दिन के बाद इंजमाम ने कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर देना होता है इंडिया के बारे में। कभी इंजमाम सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड क्रिकेटर की एक लाइव टीवी में बैठ के, एक मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के इंसल्ट कर देता है, गाली दे देता है जो है सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड बंदे को। कभी इंजमामुल हक टीवी पे बैठ के ये बात कर देते हैं कि भाई बाइकआउट कर दो इंडिया के जो है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को, क्योंकि इन्होंने हमारा इवेंट तबाह करने की कोशिश की थी, ये हमसे फाइनल लेके गए थे, ये हमसे ट्रॉफी लेके गए हैं, तो बाइक स्पोर्ट्स चैनल को पाकिस्तान में बैन कर दो ताकि पाकिस्तान के लोग आईपीएल ना देख सकें और आईपीएल को पाकिस्तान से व्यूवरशिप नहीं जानी चाहिए। बीसीसीआई और इंडिया की टीम की वजह से हमारा इवेंट खराब हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमने सोचा हुआ था वो फायदा हमें तो हुआ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारा फाइनल मैच जो है वो यूएई में चला गया और क्लोजिंग सेरेमनी में पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल को स्टेज पर नहीं बुलाया गया, तो हमारा इवेंट जो है वो इंडिया ने खराब किया। तो अब आईपीएल जो है, आईपीएल का हम बायकॉट करते हैं और आईपीएल के दौरान पाकिस्तान की सरकार को इंडिया के सारे चैनल्स पाकिस्तान में, एक बंदे ने इसको कहा था और बिल्कुल सही कहा था, आलू, और यकीन करो ये बेचारा आलू हमारा जिसका नाम इंजमामुल हक है, ये पगला पगला गया है और ये पूरी दुनिया से कह रहा है कि बॉयकॉट कर दो, ऐसी की तैसी तोड़ दो जहां पर आईपीएल के दरवाजे और मत जाओ आईपीएल में, मतलब तोड़ दो या बंद कर दो। क्या अबे मैं रोजा लग रहा है इसलिए थोड़ी ऐसी बातें कर रहा हूं बैकी बैकी, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, फिर भी इतना होश हवास है कि मैं कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं करूंगा और कम से कम ऐसी बात करूंगा जिसका कोई लॉजिक होगा। अब इंजमामुल हक साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड हैं, आप लोग जानते हैं कि लोग इनको आलू आलू करके बुलाते थे और ये बहुत मशहूर है आलू के नाम से। यहाँ पर इंजमामुल हक ने एक और आलू पने वाली हरकत कर दी। भाई क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था कि पता नहीं आज कुछ आया हो गया है, आज कुछ आया हो गया। इस बार इसने ये ड्रामेबाजी किया कि जी मैं अपनी कंट्री इंग्लैंड की तरफ से जी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। और मोर 2 टका के ढक्कन मुझे बता जरा, बहन के पकोड़े, मुझे एक बात बता दो जरा कि तू उतर जाके ऑक्शन में नाम दे आता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है, ये नहीं तेरी हाला की लीग है, ये मुझे एक बात बता जरा बेटा। बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा, लास्ट टाइम भी जो है दिल्ली कैपिटल्स ने इसको लिया था और हैरी ब्रोक ने जब देखा कि यार ये तो जो है कम पैसों में मैं जो है ले लिया गया हूं,
तो हैरी ब्रोक ने जो है वो पर्सनल रीजंस का बहाना बना के जो है वो कह दिया कि यार मैं इस बार आईपीएल में नहीं खेल सकूंगा, और आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। एक बार चलें कोई मान लेता है कि यार पर्सनल रीजन है, किसी की जो है वो फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब आप बार बार ऐसा करेंगे ना, फिर आपको सबक सिखा दिया जाएगा। वो अलग बात है कि वो बोर्ड अगर पीसीबी होगा तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन वजह यह है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है मतलब कि शायद ये उस टीम के साथ ज्यादती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल और आप बिल्कुल समझें कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली की तरफ से शायद ये सिलेक्ट हुए थे 6.25 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है। और इससे पहले भी 2024 के अंदर भी इन्होंने पुल आउट किया था, तब शायद एक जेन्युइन रीजन थी, उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, इस वास्ते वो नहीं खेल पाए थे। और जो 2023 ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कि इंडिया जो है वो एक ग्राउंड में क्यों खेल रहा है, बाकी टीमें जो है वो ट्रैवल क्यों कर रही है। तो भैया बासित अली और इंजमामुल हक ने कहा था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मेंशन करके टीवी चैनल्स पर लाइव शो में कि भैया अगर तुम इतने गैरतमंद हो तो भैया रोको अपने प्लेयर्स को आईपीएल से, पीएसएल से तुम लोगों ने अपने प्लेयर्स को रोक दिया। याद रहे कि पिछले साल जो है इंग्लैंड के जितने प्लेयर थे उन्होंने पीएसएल से अपना नाम उठा लिया था, और यह भी बात हुई थी कि पीएसएल में अब इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं स्टार्ट करो इंडियन जो है वो उसको इंडिया के फाइनल को। फिर इंजमामुल हक ने और भी बड़े जो है वो चवल किस्म के स्टेटमेंट दिए, इसमें एक और भी स्टेटमेंट आ जाता है जो है वो इंजमाम ने बोला कि यार इंडिया के जो पोस्टर है, इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर आपने पाकिस्तान में लगाए उनको उतार के फेंक दो, और क्योंकि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आई। फिर इंजमाम ने एक और स्टेटमेंट भी दिया कि इमीडिएटली बॉयकॉट आईपीएल, मतलब सब प्लेयर्स को बोला, ऑल कंट्रीज के प्लेयर्स को बोला कि भाईजान बॉयकॉट कर दो जो है वो आईपीएल 2025 बैन कर देने चाहिए। ये कह रहे हैं भाई साहब पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी। इंजमामुल हक साहब ने भी ये बात बोली है, और एक दो और भी जो साबिक खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इसी तरह की मिलती जुलती स्टेटमेंट्स दी हैं कि भाई साहब जो हमारे साथ जो बीसीसीआई ने गलत किया तो इसका जो वो बदला इसी तरह से लिया जा सकता है। अब बात यह है कि भैया जो पीसीबी है ना, इस टाइम उसका दिवालिया हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो जितना पैसा लगाया गया और जितना सोचा गया था उससे जो है वो कोई 20% भी पीसीबी को प्रॉफिट नहीं हुआ। क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? आई थिंक ऑल द इंटरनेशनल प्लेयर्स शुड बॉयकॉट आईपीएल, ये इंजमामुल हक ने कहा, और बाकी में अंग्रेजी में कहा है, मैं आपको बताता हूं क्या होगा है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। इंजमामुल हक पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर क्रिकेट कोच, फॉर्मर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, फॉर्मर एथलीट, फॉर्मर 14 मरतबा जो है वो रन आउट होने वाले, विकेटों के बीच में से दौड़ के विकेटों के अंदर लेने वाले, और उसके बाद यहाँ पर टांगों से कह लो कि मतलब ये बंदा भी यार, अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है, उसके साथ साथ या सीधा 2 उसके साथ साथ अब ये पीएसएल खेलेगा, क्योंकि भाईजान बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। मतलब आईपीएल, भाई आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। इधर क्या वो मेरा इंजमाम आलू बोलेगा भाई मेरी वजह से हैरी ब्रोक्स ने अपना नाम। बीसीसीआई के जो रूल्स है ना भाई वो बड़े सख्त थे, और इस बार फिर से हैरी ब्रोक ने वही काम किया कि अपना नाम दिया, और जब हैरी ब्रोक को पिक कर लिया गया और उसके बाद उसने देखा कि यार जितना मैंने सोचा हुआ था उतने पैसे तो नहीं मिले हैं, तो हैरी ब्रोक ने जब टाइम आया आईपीएल का तो उससे पहले फिर माजरत कर ली तो भाई मैं खेल ही नहीं सकता, मुझे कोई जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आईपीएल का ये सीजन नहीं खेल सकता। अब बीसीसीआई ने कुछ अर्सा पहले एक रूल बनाया था, वो रूल ये था कि कोई खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाता है तो वो एक अलग सीन है, ठीक है। वाला खेले थे सनराइज हैदराबाद की तरफ से शायद ये खेले थे, तब उन्होंने 11 मैच खेले थे, 190 रन किए थे, मगर उसमें एक सेंचुरी भी शामिल है। उसके बाद उनका बल्ला खास चला नहीं। अभी जब वो सीरीज खेले थे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज थी उसमें एक आधी इनिंग में थोड़ा बेहतर खेले, मगर ओवरऑल जो हैरी ब्रूक का स्टेचर है उसके मुताबिक वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। मगर ये रीज़न नहीं है कि वो बल्लेबाजी कर पाए या नहीं कर पाए, बट उन्होंने बिल्कुल के टाइम के ऊपर आकर पुल आउट किया। और अब जो नया रूल बन चुका है आईपीएल के अंदर कि कोई भी क्रिकेटर अगर पुल आउट करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उस पर फिर 2 साल की पाबंदी आती होगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता खेलेंगे, उनकी पूरी टीम ही चली गई थी। तो बासित अली और इंजमामुल हक को एक तो वो गुस्सा था कि वो पीएसएल से गए थे, दूसरा ये था कि भैया अगर तुम लोग इतने गैरत वाले लोग हो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे बात करना चाहते हो तो फिर भाई आईपीएल से रुकवा दो यार, फिर क्या जरूरत है आईपीएल में जाने की, फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स को। देखिए यार इंग्लैंड ने मुझे नहीं पता कि चैंपियन ट्रॉफी में ये बात क्यों कही थी, शायद उनकी जली पटी पड़ी थी क्योंकि वो खुद जीत नहीं पा रहे थे। वो किस मुंह से इंडिया के आईपीएल को, क्योंकि आईपीएल ने दुनिया की क्रिकेट को तबाह किया हुआ है। अब भाईजान इसके चलते इंतजाम पे एक और स्टेटमेंट आ गया, इसके ऊपर बात करते हैं। अब इंतजाम भाईजान मतलब इस बेसिकली सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जितने मेरे इंडिया वाले भाई देख रहे हो, भाई इंतजाम को मसला क्या है इंडिया के साथ? क्या हेट क्यों इतनी नफरत है इस बंदे के माइंड में, या क्यों ये इतना कुरेदता है बात को बैठ के, जबकि बात में कुछ होता है नहीं। अब सुनील गावस्कर की अगर बात की जाए तो सुनील गावस्कर ने कौन सी को बुरी बात कर दी थी भाई? उस बंदे ने ठीक बात किया ना कि भाई इंडिया की बी टीम आगे पाकिस्तान को पे, ठीक है। उल्टा अब खिलाड़ियों की जो सैलरी है वो जो 1 लाख से जो 10,000 डोमेस्टिक के प्लेयर्स की कर दी गई है, ठीक है। और यकीनन जो पीसीबी ने जो जितना बड़ा फायदा सोचा हुआ था और जितना एक कंट्री को चैंपियंस ट्रॉफी में फायदा होता है ना,
या किसी भी इवेंट को होस्ट करने का, पीसीबी को उसका 20% भी फायदा नहीं हुआ है। और इस पर जो पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ी भी भड़के हुए हैं कि भाई साहब जो है वो इस इवेंट का इतना बड़ा रोला पड़ा हुआ था कि हम होस्ट करेंगे, लेकिन बीसीसीआई ने हमें जो है कोई फायदा उठाने ही नहीं दिया। और साथ में वो जो एक मजाक हुआ ना, वापस ले लिया। अब मेरी बात सुनो, आईपीएल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, भाई आईपीएल को प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत होती है, ठीक है? क्योंकि आप एबी डिविलियर देख लो, एबी डिविलियर सर अपने उसने साउथ अफ्रीका से खेलना छोड़ दिया था आईपीएल की वजह से। आप बात करो लैसिथ मलिंगा की, आप फैफ डुप्लेसी बात करो, आप ट्रेंट बोल्ट की बात करो, इन लोगों ने अपने नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वापस ले लिए, अपनी कंट्री से छोड़ दिया खेलना कि भाई हम आईपीएल खेलेंगे, हमारे लिए आईपीएल सबसे आगे है। ये हैरी ब्रोक्स की औकात क्या है? मेरी बात बता, ये हैरी ब्रोक्स बेटा हो जाता है वो एक अलग सीन है, लेकिन कोई खिलाड़ी बहाना करके जो है वो पहले अपना नाम देता है, जब वो पिक कर लिया जाए किसी टीम की जानब से, उसके बाद अगर वो बहाना करके जो है वो अपना नाम वापस लेता है तो उसे आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। और अब हैरी ब्रोक को 2 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। और इससे पहले हुआ था कि पैट कमिंस ने भी एक बार, आपको याद होगा कि आईपीएल खेलने से उन्होंने कहा था कि मैं नहीं खेलेंगे, तो मगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले की बात है। खैर ये रूल तो इंप्लीमेंटेशन इस बार से हो रही है, मगर शोर पिछले बार से हुआ, क्योंकि बहुत से गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे जो ड्यूरिंग आईपीएल भी छोड़ के गए। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज थी जो वर्ल्ड कप 2024 से ठीक थोड़ा सा पहले थी, और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पुल आउट कर लिया था आईपीएल से। तब आईपीएल नॉकआउट स्टेज की तरफ जा रहा था, उस वक्त पुल आउट किया था कुछ खिलाड़ियों ने, उस वक्त वहां पे बड़ा शोर मचा था। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने यह कहा था कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप मिडवे में किसी को छोड़ के चले जाए। ऊपर ये बात कर रहे थे कि वो एक ग्राउंड में खेल रहे हैं। भैया इंग्लैंड तो खुद एक ग्राउंड में खेली है लाहौर में, और मान लो अगर इंडिया पाकिस्तान जाती तो लाहौर में भी तो एक ही ग्राउंड में खेलना था। वेल वो बातें पुरानी हो चुकी है, उसको छोड़े, इस मुद्दे पे बात करते हैं। हैरी ब्रोक को 2 साल का बैन पड़ा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पड़ा है या नहीं पड़ा है, लेकिन भाई रूल्स के मुताबिक जो कानून आईपीएल का आया है उसमें यही है कि 2 साल का बैन पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार दूसरे देगी। और इसमें कौन सी, मैं एज अ पाकिस्तानी कह रहा हूं कि भाई बी क्या मैं सी कहूं तो सी भी हरा देगी। ये जो हमारी करंट क्रिकेट टीम है ना, ये घटिया, ये खुसरा इलेवन है। खुसरे आपको पता, उनको तो क्रिकेट खेलनी नहीं आती, तो ये खुसरा इलेवन है। ये इसमें ड्रामेबाज पड़े हुए हैं, तो इनको तो भाई दुनिया की कोई भी टीम हरा सकती है। तो इंडिया की बी क्या, इंडिया की मैं सी बोलूंगा बल्कि। और यकीन करो इंडिया के आईपीएल के यंग लड़के ले आओ ना जिन्होंने आज तक डेब्यू भी ना किया, ये शायद इनको टी20 में पेल दे हमारे इन खुसरों को। तो इसमें